हेलो बच्चों, आज फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला की मस्ती में। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं, दिशा परीक्षण। इससे संबंधित कुछ सवाल आते हैं। जैसे क्या सवाल आते हैं? जैसे कोई बच्चा है, वो पूरब की तरफ 5 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ गया 3 मीटर, फिर बाएं मुड़ गया। इस तरीके के सवाल आते हैं, है ना। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो हम दिशा परीक्षण में इन सवालों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें दिशा की जानकारी होनी चाहिए। तो दिशा की जानकारी वैसे हम देखें, जिधर से सूरज उगता है वो पूरब, पीछे पश्चिम, इधर उत्तर, फिर ये दक्षिण, है ना। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इस पर बोर्ड पे कैसे बनाए? लेकिन मेन चीज बोर्ड पे है ना, कागज पे। तो कागज पे कैसे बनाए? सबसे ऊपर लिखेंगे उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर आ जाइए आपकी पश्चिम। हाँ, इस तरीके से आपको ये करने हैं। जब ये कागज पे सही से लिख लोगे आप, अब आप दिशाओं को बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब आगे जैसे वो बायां दायां करते हैं, तो ऊपर की तरफ आपको चलना है तो कैसे चलेंगे? हाँ, जैसे वो हम मानो पश्चिम दिशा में चल रहे हैं, वो क्या दाएं, तो दाएं किधर मुड़ेंगे? इधर की तरफ दाएं, और नीचे की तरफ बायां। इस तरीके से आप इनको और नोट कर लेंगे, है ना। बस एक आप याद रख लो, दायां बायां, बाकी तो सब आपको याद हो जाएगा। बायां दायां, ऐसे इधर बायां दायां, ऐसे इधर बायां दायां। ये दिशाओं के साथ आपको ये चीजें याद कर लोगे तो फिर आप सवाल बिल्कुल नहीं भूल सकते हो। इनसे हम सारे सवाल हल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आती है, वामावर्त। वामावर्त को बोलते हैं बाएं, और दक्षिणावर्त को बोलते हैं दाएं। दाएं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान है। बाएं वर्त मुड़ना है, दक्षिणावर्त मुड़ना है, तो बाएं दाएं, ये चीज ध्यान रखोगे। बा से बाएं, द से दाएं, इस तरीके से इसको आप अपने माइंड में फिट कर लो। वामावर्त मतलब बा बाएं, दा दाएं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इस तरीके से हम जो है अब सवाल देखेंगे और हम इनको हल करते हुए चलेंगे। क्लियर? करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इसको बना लें। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, बाकी बाएं दाएं तो आप देख लोगे। जैसे मानो कोई सवाल दे रखा है, राधे पूरब की ओर 17 मीटर गया। सबसे पहले आप एक बिंदु फिक्स कर लो यहाँ पे। तो राधे पूरब की ओर, यहाँ चलेंगे, इधर पूरब कितना मीटर गया? 17 मीटर गया। राधे पूरब 17 मीटर गया। फिर उत्तर की ओर मुड़कर उसने 12 मीटर गया। अब उत्तर इधर पूरब की तरफ गया, तो उत्तर ऊपर की तरफ कितना गया? 12 मीटर गया, है ना। फिर अपने बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं दाएं का हमेशा ध्यान करना है आपको। अब बाईं ओर मुड़ा, बाईं किधर मुड़ेगा? मुड़ा 5 मीटर चला, कितना चलता है वो? 5 मीटर चलता है। 5 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर मुड़ गया बाईं ओर, फिर कितना चला वो? 12 मीटर चला। ये 12 मीटर चला गया, यानी 12 मीटर ये, 12 मीटर ये। अब सवाल पूछ रहा है वो अपने प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में? यहाँ पर है तो इधर है। इधर कौन सी है? पूरब दिशा। और एक सवाल ये भी आ सकता है कि वो अपने प्रारंभ बिंदु से अब कितनी दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, 17 तो ये पूरी है ही, 5 इसमें से माइनस कर देंगे। 17 माइनस 5 तो कितना जाएगा? 12 5 17, 12 मीटर दूरी पर आसानी से सवाल हम निकाल सकते हैं सवालों को ना। तो इस सवालों में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सवाल ऐसे आते हैं। चलो एक आध सवाल और देखते हैं। जैसे राधिका 8 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है। पहले मैंने क्या बताया था, पॉइंट मान लीजिए, बिंदु। राधिका 8 मीटर, मानो 8 मीटर ये हो गया, पश्चिम इधर है, पश्चिम की तरफ जाती है ना। फिर क्या कहती है वो? फिर दाएं मुड़कर, दाएं मतलब ये वाला, हमेशा बस इस पर ये ध्यान रखो, दायां
और बायां ये तरफ बना लो। अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आसानी सारे सवाल कर लोगे। फिर कहाँ मुड़ती है वो, दाएं तरफ मुड़ती है ना। दाएं तरफ मुड़कर 5 मीटर दूरी तय करती है। कितनी मीटर दूरी तय करती है, 5 मीटर दूरी दाएं तरफ मुड़कर, ठीक। फिर इसके बाद पीछे मुड़ जाती है, उसका मुंह किस दिशा में। अब मानो वो ये चली, फिर वापस वो पीछे की तरफ मुड़ गई, तो पूछिए यार किस दिशा में उसका मुंह, तो दक्षिण दिशा में उसका मुंह, उत्तर हम लिख देंगे दक्षिण दिशा में उसका मुंह है ना। इस तरीके से ये सवाल आसानी से हम लोग कर सकते हैं। एक आध और सवाल देखते हैं। सवाल है, श्याम पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। पी बिंदु से, श्याम पी बिंदु से उत्तर दिशा में कितना चलता है, 20 किलोमीटर। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है तो ये चला अपना 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर, अब बाएं दाएं, तो दाएं किधर जाएगा, इधर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है यहाँ पे, 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, फिर वापस वो 20 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर फिर 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर चलकर क्यू बिंदु पर पहुंचता है। कौन से बिंदु पर, क्यू बिंदु पर पहुंचता है। अब श्याम का मुंह किस दिशा में, अब वो ये चला, तो उसका मुंह किधर रहेगा, आगे की तरफ ही तो रहेगा, तो उसका मुंह किधर है, दक्षिण दिशा में उसका मुंह आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। इस तरह के सवाल आएंगे, आप आसानी से करते होते हो। अच्छा, कुछ सवालों में हमको पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें होती है आपकी कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कैसे होता, कोई सवाल, मानो कोई सवाल है, कोई है बिंदु ए, बिंदु ए से वह दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। फिर अपने काम मुड़ जाता है, वो फिर मुड़ जाता है इधर से, देखो इधर ये बाएं दिशा में, फिर वो बाएं दिशा में मुड़ के मानो 20 मीटर चलता है। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंदु ए से और बिंदु सी तक वह उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है, पूछ सकता है। तो इसके लिए यही आपको निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण आप निकालोगे तो ये सवाल आसानी से निकल के आ जाएंगे। इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट पे क्या बताएंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। यानी किसी को पिकॉक को कुछ नंबर दे दी जाए, तो ऐसी कुछ शब्द होगा कॉक, उसको क्या नंबर दिए जाएंगे, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।